पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ये तीनों इंटर रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। पोजीशन का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये एक्सीलरेशन होता है। तो मान ले वेलोसिटी का एक फंक्शन गिवन है। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का है, t³ डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये टाइम का एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस्ड है। तो फिर इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो फिर हमें मिलता है एक्सेलरेशन। अब जैसे कि हमें पता है कि डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है इंटीग्रेशन, तो फिर डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से अगर हमें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मिलता है तो फिर इंटीग्रेशन के प्रोसेस से हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी मिलेगा। अब इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन दो तरह का होता है। इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन के वीडियोस को आपने देखा है तो आपको भली भांति पता है कि इंटीग्रेशन जो है दो तरह का होता है। एक तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरे को कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। दोनों का पर्पस जो है, पर्पस दोनों का अलग अलग है। अब जैसे कि मान ले एक्सीलरेशन जो हम बात कर रहे थे, एक्सीलरेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो कहने का मतलब ये है कि लेट्स से कि ये एक्सीलरेशन है, ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है t², ये एक्सीलरेशन है। इसे इंटीग्रेट करने का मतलब होता है इस फंक्शन के साथ dt मल्टीप्लाई करने के बाद इसे हम इंटीग्रेट करते हैं। इसका जो मतलब है, असली मतलब है, इसके लिए तो आपको इंटीग्रेशन वाले वीडियोस को देखना होगा जो कि बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स इस प्लेलिस्ट में है। अभी फ़िलहाल हम ये देखेंगे कि एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पहुंचा कैसे जाता है। दो तरह का जो इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट और डेफिनेट, ये हमें क्या क्या देता है। तो यहाँ पर जब इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म किया जाता है तो ये हमें देता है, अगर मैं पूरा लिखूँ यहाँ पर एक्सीलरेशन इज t² इस एग्जाम्पल के हिसाब से, उसके साथ dt मल्टीप्लाई करके हम इंटीग्रेट अगर करें तो ये हमें देगा t³ डिवाइडेड बाई 3। वेल पूरा नहीं है ये, आप गौर से देखिए, ये t³ डिवाइडेड बाई 3 जो है ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, इस इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहा जाता है और यहाँ पर एक कांस्टेंट एडेड होता है। इस फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट एडेड होता है, मतलब ये एग्जैक्टली जो वेलोसिटी का फंक्शन था उसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, उसके साथ एक कांस्टेंट एडेड है जिसे कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। वेल ये अपीयर ही क्यों करता है? ये इसीलिए अपीयर करता है क्योंकि डिफरेंशिएशन का अपोजिट तो इंटीग्रेशन है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ आपको ये भी देखना होगा कि ये जो वेलोसिटी वाला कर्व है इसका डिफरेंशिएशन या इसका डेरिवेटिव एक्सीलरेशन वाला कर्व तो है, लेकिन इस वेलोसिटी वाले कर्व को अगर हम थोड़ा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं, बिल्कुल इस तरह से अगर शिफ्ट करते हैं तो फिर हर एक ग्राफ का डेरिवेटिव ये एक्सीलरेशन वाला ग्राफ ही होगा। अगर हम यहाँ कोई भी एक पॉइंट ऑफ टाइम को कंसीडर कर लेते हैं तो उस समय आप देखें इस पॉइंट में, इस जगह पे इसका रेट ऑफ चेंज यानी कि स्लोप, इस जगह पे इसका रेट ऑफ चेंज यानी कि वही वाला स्लोप, और इस पॉइंट पे उसका रेट ऑफ चेंज जो स्लोप है, जो ढलान है, वो ढलान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो ढलान तो उतना ही रहेगा क्योंकि उसी ग्राफ को हमने इस तरह से पुश किया है ऊपर की तरफ। तो हर एक का डेरिवेटिव या एक्सेलरेशन वाला फंक्शन होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन वाला जो फंक्शन है उसे इंटीग्रेट करने से हमें ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये इसी को इंडिकेट करता है। तो फिर प्रॉपरली वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है उसे पाने के लिए ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को रिमूव्ड होना होगा। ये कुछ एक्सटर्नल कंडीशन दिया हुआ रहता, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दिया हुआ रहता, उस एक्स्ट्रा कंडीशन से हम इस c का वैल्यू पता करते हैं। जैसे कि मान ले अगर कह दिया जाए एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो वेलोसिटी का वैल्यू इतना है,
तो फिर हम इजीली सी का वैल्यू पता कर सकते हैं और सी का वैल्यू मिलने से टोटल ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन मिल जाता है। जैसे इस एग्जांपल के हिसाब से जो भी गिवन कंडीशन होगा उस कंडीशन में आप वैल्यूज़ को जब कंडीशन के हिसाब से जब वैल्यूज़ को यहाँ पर टी का और वी का वैल्यू पुट करेंगे तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हट जाता है। तो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन या गिवन सिनेरियो से हम इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है ये पता कर सकते हैं। इस केस में ये कैंसिल हो जाएगा इस एग्जांपल के हिसाब से। तो अल्टीमेटली जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलता है, हमें वेलोसिटी मिलता है, जो फंक्शन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा वो फंक्शन हमें मिलता है। और जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए हमें दो पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए होगा। लेट अस से ये वाला पॉइंट ऑफ टाइम जो है t1 है और ये वाला पॉइंट ऑफ टाइम t2 है। दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच या फिर कहें इंटीग्रेट करने के बाद, दो पॉइंट ऑफ टाइम देने का मतलब होता है दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का जो ये हिस्सा है उसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ए डी टी करते हैं, परफॉर्म करते हैं, मतलब अभी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें लिमिट देना पड़ता है कहाँ से कहाँ तक। तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम परफॉर्म करते हैं तो इसका मतलब ये होता है, जब हम परफॉर्म करते हैं पहले ये देख लेते हैं हमें मिलता क्या है। जब हम परफॉर्म करते हैं इस इंटीग्रेशन को, सबसे पहले तो मैं यहाँ ए का वैल्यू जो है इस वैल्यू को लिख लेता हूँ विच इज़ गिवन एज टी स्क्वायर्ड। सो उसे डी टी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम t1 टू t2। तो ऐसा करने से हमें जो मिलता है वो सबसे पहले देखिए, इसे इंटीग्रेट करने से हमें क्या मिलता है, t³ डिवाइडेड बाई 3। और इस केस में कांस्टेंट लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है और हमें यहाँ पर ये जो लिमिट है t1 और t2 ये पुट कर देना होता है। और इसे हम कैलकुलेट इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले तो ये जो वेरिएबल है t, उसके जगह पे t2 जिसे अपर लिमिट कहा जाएगा, इस अपर लिमिट को पुट करते हैं, माइनस फिर इसी t के जगह पे ये लोअर लिमिट को पुट करते हैं। कहने का मतलब ये है t के जगह पे पहले t2 और पूरा एक्सप्रेशन लिखे, क्योंकि ये t³ डिवाइडेड बाई 3 है तो t के जगह पे t2 माइनस अब t के जगह पे t1। तो ये जो है ये हमें मिल गया फाइनल एक्सप्रेशन, ये फाइनल एक्सप्रेशन। अब ग्राफ में देखिए इस फाइनल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा। जब हम कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं किसी एक टाइम रेंज में, चूँकि यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमें टाइम का एक रेंज कंसीडर करना होगा। जैसे इस एग्जांपल में t1 से लेकर t2। तो जब हम इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को परफॉर्म करते हैं तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ये हमें देता है ये जो एक्सीलरेशन जिसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्सीलरेशन वाला ये जो कर्व है, ये कर्व इस रेंज में t1 से लेके t2 तक, इस रेंज में इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर कर रहा है या कितना एरिया ये सबटेंड कर रहा है। ये जो एरिया है, ये एरिया जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो ये इतना एरिया बताता है। ये वाला जो एरिया होगा वो कितना होगा वो बताता है, जो कि ऑब्वियसली इसके बराबर होगा। और साथ ही साथ ये और एक चीज़ बताता है कि ये जो एरिया होता है इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू इस हाइट के बराबर होता है, इस वाले हाइट के बराबर होता है। इस पॉइंट से जिसका डेरिवेटिव है ये एक्सेलरेशन वाला कर्व, वेलोसिटी का डेरिवेटिव है, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो उस फंक्शन का जो t1 में वैल्यू था, t1 में उस फंक्शन का वैल्यू कितना था, लेट अस से v1 था, और t2 में वैल्यू कितना था, लेट अस से ये v2 था। तो v1 से लेके v2 तक का जो डिस्टेंस होगा, मतलब v2 और v1 का जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस इस एरिया के बराबर होता है न्यूमेरिकली। इसका मतलब ये एरिया अगर इस वाला एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंटेड होगा तो यही वाला एक्सप्रेशन जो है, ये वाला एक्सप्रेशन ऑब्वियसली v2 माइनस v1 के बराबर होगा, जिसका डेरिवेटिव है ये वाला फंक्शन, उसका एक डिफरेंस बता के देगा का किस लिमिट में हम इसे या किस रेंज में हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, t1 से लेके t2 तक, फाइनली t2 और इनिशियली t1।
तो उस पीरियड में जो वेलोसिटी में चेंज होगा उस चेंज को ये रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम डेल्टा v से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जब हम एक्सीलरेशन को dt के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं तो दो तरह से हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एक तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर हम परफॉर्म करें तो हमें वेलोसिटी का फंक्शन मिलता है या वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलता है, और अगर हम डेफिनिट इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलता है उस रेंज में जिस रेंज में हमने लिमिट को सेट किया है। तो दो अलग अलग पर्पस है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो जैसा ज़रूरत होता है उसी तरह से हम इसे यूज़ करते हैं। अब देखिए, जैसा इंटीग्रेशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है वैसे ही वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का रिलेशन है। तो अगर इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हुए हम एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पहुंच सकते हैं, तो इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हुए हम वेलोसिटी से पोजीशन भी पहुंच सकते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से हम पोजीशन का फंक्शन को पता कर सकते हैं या एक्सप्रेशन को पता कर सकते हैं, और डेफिनिट इंटीग्रेशन से वेलोसिटी का डेफिनिट इंटीग्रेशन से हम पोजीशन का चेंज को पा सकते हैं, और चेंज इन पोजीशन इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से इन टूल्स को यूज़ करते हुए हम एक्सीलरेशन से वेलोसिटी और पोजीशन पहुंच सकते हैं। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी आपके लिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अ पार्टिकल इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये एक्सपीरियंस करता है एक एक्सीलरेशन a इज़ इक्वल टू 4t। तो एक्सीलरेशन टाइम के फंक्शन के तौर पे रिप्रेजेंटेड है। कहने का मतलब ये है कि एक पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब किसी एक समय से, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से ये एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करता है। जब ये एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करता है उस समय, जब शुरुआत होती है एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करने का, उस समय टाइम 0 से शुरू होता है। उससे पहले जो ये मूव कर रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, वहाँ पर टाइम को कंसीडर नहीं करना। समय की शुरुआत तब होगी, इस ऑब्जर्वेशन में समय की शुरुआत तब होगी जब एक्सीलरेशन उसमें अप्लाई होगा उसके बाद से। और एक्सीलरेशन जो है ये 3 सेकंड तक अप्लाई होता है। 3 सेकंड तक वो एक्सपीरियंस करता है एक्सीलरेशन को। इसका फाइनल वेलोसिटी जो है, ये फाइनल वेलोसिटी हमें पता करना होगा। तो देखिए 3 सेकंड का हमें रेंज दिया गया, टाइम का रेंज दिया गया। कब से? ऑब्वियसली 0 सेकंड से। 0 सेकंड से 3 सेकंड तक ये एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करता है। तो हमें फाइनल वेलोसिटी पता करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। अब वो अगर पहले से ही 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था और उसमें कुछ चेंज इन वेलोसिटी हुआ, तो ऑब्वियसली हम फाइनल वेलोसिटी पता कर सकते हैं, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसे हम vi से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक्सीलरेशन कहा गया है दैट इज इक्वल टू 4t, 4 इंटू टाइम, और एक्सीलरेशन एप्लीकेबल होता है 0 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक। अब ये जो है 0 सेकंड में जो है बॉडी का जो वेलोसिटी है दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, और 3 सेकंड में बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा। और हमें पता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज़ कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। इसी चेंज इन वेलोसिटी को डेफिनेट इंटीग्रेशन से हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इज़ इक्वल टू, हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा a इंटू डी टी, एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन विच इज़ 4t इंटू डी टी, उसे हम इंटीग्रेट करेंगे। अब हमें लिमिट देना होगा कब से कब तक इसके रेस्पेक्ट में। ये जो dt है, ये जो t है टाइम का लोअर लिमिट और अपर लिमिट, समय कब से कब तक ये एक्सीलरेशन परफॉर्म हुआ, या फिर कब से कब तक के समय के दौरान, टाइम पीरियड के दौरान के हुए चेंज इन वेलोसिटी को हम पता करना चाहते हैं।
तो T1 से लेके T2, whereas T1 is 0 सेकेंड एंड T2 is 3 सेकेंड्स। तो उसी को लिख देते हैं 0 to 3, 0 to 3। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, दैट एक्सप्रेशन एक्सीलरेशन के लिए इज़ 4t इंटू dt और 0 to 3। अब 4 तो कांस्टेंट है तो ये 4 इंटैक्ट रह जाएगा। अब t dt या फिर इंटीग्रेशन के बाहर हमने भेज दिया। अब t dt को हमें इंटीग्रेट करना है। t dt को इंटीग्रेट करने से जो t है, t का जो पावर 1 है वो पावर 1 बढ़ जाएगा और जो बढ़ा हुआ पावर बना वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये तरीका होता है इंटीग्रेट करने का। अब यहाँ पर ये जो है 4 को बाहर ही रहने देते हैं, ये तो कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 to 3, दैट मीन दैट इज़ इक्वल टू, चलिए इसे मैं रिड्यूस भी कर सकता था, 2 को यहाँ कैंसिल करके ये और छोटा हो जाता। चलिए छोटा ही कर देते हैं इसे 2 जो है ये 4 को कैंसिल करेगा और ये 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। अब इसे ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हैं। नाउ ये 3 जो है, 3 सबसे पहले यहाँ पर आएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू लोअर लिमिट का जो 0 है, 0 का स्क्वायर। तो फिर ये बन गया 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 और यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। सो 18, चेंज इन वेलोसिटी इज़ 18। ऑब्वियसली इसका यूनिट जो होगा ये मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। टाइम जो है सेकंड में मेजर्ड हो रहा है, ऐसा यूनिट है सारे। तो इसका भी जो यूनिट होगा ये मीटर पर सेकंड होगा। सो चेंज इन वेलोसिटी इज़ 18 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अगर यहाँ से देखिए फाइनल वेलोसिटी हम पता करना चाहते हैं, सो इसे हम कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी। दरअसल फिज़िक्स में जिसे चेंज इन वेलोसिटी कहा जाता है या चेंज इन सम फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है, उसका असली मतलब होता है इंक्रीमेंट इन दैट फिजिकल क्वांटिटी। सो इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी इज़ इनिशियल वेलोसिटी प्लस, माफ़ कीजिएगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और चेंज इन वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखें 20 मीटर पर सेकेंड। वेल यहाँ पर हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते थे। कैसे? वेलोसिटी का फंक्शन हमें यहाँ पर मिलेगा। अगर हम यहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार देख लीजिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वेलोसिटी का फंक्शन पता करने के लिए हमें एक्सीलरेशन को dt से मल्टीप्लाई करके उसे इंटीग्रेट करना होता है। अब यहाँ पर देखें एक्सीलरेशन इज़ 4t dt, उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। 4t को इंटीग्रेट करने से हमें मिलेगा 4 इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एडेड रहेगा। सो ये जो है 4 और ये 2 जो है इसे बना देगा 2t स्क्वायर प्लस c इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये वेलोसिटी का प्रॉपर एक्सप्रेशन तो नहीं बना। यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है इसका वैल्यू हमें पता करना होगा। इसके वैल्यू को पता करने के लिए हमें कोई एक ख़ास कंडीशन चाहिए होता है कि कितने समय में कितना वेलोसिटी था। तो कोई ऐसा कंडीशन हम यहाँ पर पता कर सकते हैं क्या? कोई भी एक कंडीशन यहाँ पर ऐसा जो कि ये कहे कि इतने समय में इतना वेलोसिटी था? बिल्कुल है। 0 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी था, क्योंकि बॉडी 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब ये एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करना शुरू करता है। जिस समय एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करना शुरू करता है उस समय हमने टाइम को 0 माना है। मतलब 0 सेकंड में इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड का था। उसके बाद ये एक्सीलरेट हुआ, मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ और फिर समय आगे बढ़ता गया। तो ये कंडीशन है। कंडीशन ये है कि एट टाइम इज़ इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला कंडीशन जो है यहाँ पर अगर पुट करते हैं हम, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस c
इस वाले एक्सप्रेशन में या इस वाले इक्वेशन में v के जगह पे 2 और v के जगह पे 2 और t के जगह पे 0 पुट करते हैं, अगर 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0 का स्क्वायर ये तो 0 ही बन जाएगा प्लस c। यहाँ पर देखिए t के जगह पे 0 हमने पुट किया तो 0 का स्क्वायर 0 इंटू 2 इज़ 0, सो 0 प्लस c। ये इंडिकेट कर रहा है कि c इज़ इक्वल टू 2। अब c इज़ इक्वल टू 2 का मतलब है जो हमें वेलोसिटी के लिए इक्वेशन ऐसा मिला था वही जो है सो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा 2t² प्लस 2। ये प्रॉपर एक्सप्रेशन बना वेलोसिटी का। हमने यहाँ पर एक कंडीशन यूज़ किया, दिस इज़ द कंडीशन। इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यहाँ से हटाया। अब हमें ये पता करना है कि 3 सेकंड तक एक्सेलरेशन हुआ तो 3 सेकंड के ख़त्म होते ही जो वेलोसिटी होगा वही फाइनल वेलोसिटी होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मिलना इसे बंद हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी में और चेंज नहीं होगा। तो 3 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगा वही फाइनल वेलोसिटी होगा। मतलब अगर हम ये पता कर ले कि एट द टाइम इज़ इक्वल टू 3 सेकंड, उस समय वेलोसिटी कितना है, तो हम ये कह सकते हैं वही फाइनल वेलोसिटी है। सो एट t इज़ इक्वल टू 3, इस समय हमें जो वेलोसिटी मिलेगा दैट वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 2t², दैट मीन 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस ये c जो है, या फिर c तो 2 बन चुका है, उस 2 को हमने यहाँ पर लिखा है प्लस 2। आप कैलकुलेट करें तो आपको मिलेगा ये तो हो जाएगा 18 और प्लस 2 इज़ इक्वल टू 20, और यूनिट के तौर पे रहेगा मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ आपको समझ में आ जाएगा अभी। एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन जो है ये गिवन है, t टाइम है यहाँ पर, और कहा गया कि एट t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड समय में इसका वेलोसिटी था 3 मीटर पर सेकेंड और ये 6 मीटर के पोजीशन में था। इसका पोजीशन जो था 6 मीटर में था। हमें इसका वेलोसिटी पता करना है और पोजीशन भी पता करना है, वेलोसिटी के साथ साथ पोजीशन पता करना है एट t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड। घबराइए मत, आपको वेलोसिटी पता करना आता है। अब वेलोसिटी पता करने के लिए हमने एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट किया था वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता करने के लिए, और वेलोसिटी का एक्सीलरेशन का जिस तरह का रिलेशन होता है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का जिस तरह का रिलेशन होता है, वेलोसिटी और पोजीशन का भी उसी तरह का रिलेशन होता है, क्योंकि पोजीशन का टाइम रेट चेंज वेलोसिटी होता है। पोजीशन के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने से हमें वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी का टाइम रेट चेंज एक्सीलरेशन होता है। वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने से हमें एक्सीलरेशन मिलता है। सो उसी तरह का रिलेशन है। तो वेलोसिटी से पोजीशन का फंक्शन या पोजीशन का एक्सप्रेशन पता करने के लिए वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे। सेम प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो हम पता करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी इस समय कितना था ये पता करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टास्क है, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पता करना। सो यहाँ पर जो गिवन चीज़ है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 3t², ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब वेलोसिटी पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक्सीलरेशन का जो एक्सप्रेशन है 3t², इसे dt के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देना होता है। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करते हुए देखिए 3 एक कांस्टेंट है, इसे हमने इंटैक्ट रख दिया। अब t² dt इसे करेंगे हम इंटीग्रेट, तो t² है तो हो जाएगा t का पावर जो है 2 + 1 3 हो जाएगा, और यही 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3 3 कैंसिल हो गया। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा t³ + c। एक बार मैं फ्रेश लिख देता हूँ, दैट इज़ इसका हमने जो पता किया ये वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन। सो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन t³ + c। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हमें रिमूव करना होगा। कोई गिवन कंडीशन है क्या? बिल्कुल है। एट t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। सो टाइम के जगह पे 1 हो तो वेलोसिटी का वैल्यू है 3, तो उस इंफॉर्मेशन से ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है हट जाएगा। कैसे हटेगा? गिवन कंडीशन ये है कि
एट टी इज इक्वल टू 1, एट टी इज इक्वल टू 1 v इज इक्वल टू 3। सो यहाँ से हम कह सकते हैं, इस वाले कंडीशन को यूज़ करके हम कह सकते हैं कि ये जो है v इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस सी, ये हमें ये देगा कि v के जगह पे 3 प्लस t के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये इक्वल टू होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस c। ये हमें बता रहा है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जो है ये c 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 है। इसका मतलब सो ये जो वेलोसिटी के लिए हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो होगा टी क्यूब प्लस 2। तो ये हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ पर मिल गया। इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम एट t इज इक्वल टू 2 हम इसका वेलोसिटी पता कर सकते हैं। सो एट t इज इक्वल टू 2 इस समय क्या होगा, देखिए एट t इज इक्वल टू 2 वेलोसिटी इज इक्वल टू t के जगह पे 2, तो 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। वेलोसिटी है तो ये मीटर पर सेकंड होगा। सो 10 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 2। ये तो हमने वेलोसिटी पता कर लिया। पोजीशन भी पता करना है। पोजीशन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हमें पता है कि पोजीशन जो होगा, पोजीशन इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt। जैसे वेलोसिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ a dt, वैसे ही पोजीशन इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt को हम इंटीग्रेट करेंगे। अब v dt को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर देखें v का जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ टी क्यूब प्लस 2, इसके साथ dt मल्टीप्लाई करें। अब इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले तो टी क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे। टी क्यूब को जब हम इंटीग्रेट करेंगे उस समय हमें क्या मिलेगा, देखिए टी क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो टी टू द पावर 4 पावर जो है एक बढ़ जाएगा और यही वाला पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो ये तो टी क्यूब को हमने कर दिया, प्लस 2 dt, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 2 के साथ t मल्टीप्लाइड हो जाएगा और इसके साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें ऐड करना होगा। पिछली बार हमने c लिखा था तो इस बार हम c डैश लिख रहे हैं इसे। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को रिमूव करेंगे तब जाके पोजीशन का फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, टाइम का फंक्शन। तो इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को रिमूव करने के लिए हमें कोई कंडीशन चाहिए होगा। वो कंडीशन यहाँ पर है क्या, बिल्कुल है। देखिए 1 सेकंड समय में वेलोसिटी तो 3 मीटर पर सेकंड है ही साथ इसका पोजीशन 6 मीटर में है। तो उस वाले इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि एट t इज इक्वल टू 1, x जो है x इज इक्वल टू 6। अब इस वाले इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि पोजीशन which is t to the power 4 divided by 4 plus 2t plus c डैश। तो यहाँ पर इस वाले वैल्यू को t का 1 यहाँ पर पुट करके यहाँ पर पुट करना है, x का 6 यहाँ पर पुट करना है, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि x के जगह पे 6 इज इक्वल टू t के जगह पे 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये हो गया 2t, सो 2 और यहाँ पर प्लस c डैश। इसका मतलब c डैश जो है दैट c डैश इज़ इक्वल टू ये 1/4 प्लस 2 है, तो ये बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4। चलिए इस 2 को इधर ले जाते हैं तो 4 बन गया, 6 माइनस 2 इज़ 4 माइनस 1/4, सो दैट इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 4। सो यहाँ 15 डिवाइडेड बाई 4, c डैश इज़ 15 डिवाइडेड बाई 4। सो x के लिए जो प्रॉपर एक्सप्रेशन होगा ये होगा t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड प्लस 2t एंड c डैश का वैल्यू जो है विच इज़ 15 डिवाइडेड बाई 4, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 15 डिवाइडेड बाई 4।
अब यहाँ पर हमसे पूछा गया 2 सेकंड समय में क्या होगा। सो एट t इज़ इक्वल टू 2, उस समय x का वैल्यू अगर पता करें तो ये 2 to the power 4 इज़ 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 4, सो दैट इज़ इक्वल टू यहाँ पर 4 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज़ इक्वल टू 4 और 4 8 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 4। वेल, सो ये बन गया 32 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 4 एंड दैट इज़ इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाई 4। 47 डिवाइडेड बाई 4 अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले आए तो दैट इज़ 11 एंड 3/4, इतना मीटर। सो वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड है और पोजीशन जो है 2 सेकंड के समय में पोजीशन जो है दैट इज़ 11 एंड 3/4 ऑफ मीटर, 11.3/4 मीटर। तो ये इसका पोजीशन होगा उस समय। तो अब हम लोग इसके बाद अगले टॉपिक में पोजीशन टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। पूरा जो ये चैप्टर है, पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।